बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि व्यूअर्स आप सब लोग बखैरियत होंगे। तो बकरीद की एक और स्पेशल और रवायती रेसिपी के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हमने एक बड़ी ही स्पेशल बीफ दलीम रेडी की है और किस तरह से रेडी किया है, मेथड थोड़ा डिफरेंट भी है और टेस्ट भी इंशाल्लाह आपको बहुत डिफरेंट और मज़े का मिलने वाला है। तो चलें चल के वीडियो देखते हैं कि इसमें हमने क्या प्रोसीजर फॉलो किए हैं। जी तो व्यूअर्स, ज़बरदस्त सी दलीम बनाने के लिए यहाँ जो इंग्रेडिएंट्स और ख़ास तौर पे जो अनाज हमने लिया है उसकी क्वांटिटी आपको पहले मैं बता देती हूँ। यहाँ छिली हुई गंदम मैंने ले ली है 1 कप और 1 कप ही मैंने ली है चने की दाल। ये दोनों चीज़ें मैंने 1-1 कप ली हैं। बाकी अनाज से ये क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हाफ़ कप मैंने ली है माश की दाल, हाफ़ कप मूंग की दाल और हाफ़ कप मसूर की दाल और हाफ़ कप ही मैंने चावल ले लिए हैं। और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी साफ़ हैं। और यहाँ ये आपको बताती चलूँ कि ये तकरीबन 3 किलो गोश्त के हिसाब से ये सारी क्वांटिटी मैंने ली है और टोटल मेरी हलीम जो बनने जा रही है वो तकरीबन 5 से 6 किलो बनेगी। दालों की जो क्वांटिटी मैंने बताई है और जो दालें मैंने ली हैं, आप अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको स्किप भी कर सकते हैं बीच में से। सिंपल जस्ट चने की दाल को गंदम के साथ भी ले सकते हैं या जैसे आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। और अब हमने करना ये है कि एक बाउल में ये सारा अनाज लेके और इसको मैं अच्छा सा पहले वॉश करूँगी और फिर इसमें गर्म पानी डालूँगी और आधे घंटे के लिए इसको मैं भिगो दूँगी। जी जनाब, तो आधा घंटा मैंने भिगो दिया था अनाज को और फिर उसके बाद प्रेशर कुकर में मैंने इसको सारे अनाज को डाल के और तकरीबन 3 लीटर इसमें मैंने पानी डाला है। और जैसे ही बॉयल आया है तो ऊपर ये जो फोम सा इकट्ठा हो गया है ये मैं इस पे से उतार लूँगी। 1 से 2 दफ़ा ये सारा जो मैल सारा होता है अनाज का ये सारा मैं निकाल लूँगी और उसके बाद फिर इसमें हमने प्रेशर लगाना है। जी, अब इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और साथ ही 2 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया था। और फिर इसको प्रेशर देके और सीटी आने के बाद तकरीबन 30 मिनट या आधा घंटा मैंने कुक किया था दालों को। जी तो व्यूअर्स, अब आते हैं इस दलीम की स्पेशलिटी की तरफ कि यहाँ मेरे पास ये हड्डियों का शोरबा और गोश्त मैंने मिक्स करके और इसको अच्छा सा पका लिया था। ऑलरेडी हड्डियों और गोश्त के शोरबे की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, वहाँ ये मैं सारा मेथड बता चुकी हूँ। तो ये वही शोरबा मेरे पास मौजूद है, यानी यखनी और गोश्त। तो यहाँ सिंपल अब मैं करूँगी क्या कि ब्लेंडर में ये गोश्त जो है इसको थोड़ा थोड़ा ये यखनी डाल के ही मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसको मैंने बहुत पेस्ट की फॉर्म में या स्मूथ नहीं लेकर आना, जस्ट थोड़ा सा इसको मिक्स करने के लिए कि बीच में, क्योंकि जो प्योर गोश्त है उसके साथ साथ जो हड्डियों का मगज़ है वो भी इसमें शामिल है। तो ये सारी चीज़ें ज़रा यकजान करने के लिए हल्का सा इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी और यही थोड़ी सी यखनी साथ साथ मैं इसमें डाल दूँगी। आप अगर ये प्रोसेस ना करना चाहें तो ये वैसे भी इतना गल चुका है गोश्त के जैसे ही आप इसको दोबारा कुक करेंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से सारा जो गोश्त है उसको ये मैंने ब्लेंड कर लिया है और यही स्पेशलिटी है हमारी इस रेसिपी की कि इसका टेस्ट आपको बहुत ही यमी सा मिलने वाला है। और यहाँ ये अनाज जो कुक किया है ये भी आप देख लें टोटली गल चुका है। इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं पे जस्ट ये हैंड मैशर लेके और उससे मैं यहाँ पे मैश कर लूँगी। पर्सनली मुझे इसमें जो थोड़े से गंदम के दाने या थोड़े थोड़े दालों के जो टुकड़े हैं जब वो खाते में मुंह में आते हैं तो बड़ा वो मज़े का लग रहा होता है उसका टेस्ट। तो बहुत ज़्यादा पेस्ट की फॉर्म में या बहुत स्मूथ बारीक भी हलीम इतनी अच्छी नहीं लगती है। मैं बार बार हलीम भी कह रही हूँ और दलीम भी कह रही हूँ, लेकिन बहरहाल आप जो भी कहना पसंद करें। जी तो अब चलते हैं कुकिंग साइड पे और एक बड़े साइज़ का पतीला लेके हाफ़ कप उसमें मैंने ऑयल डाला है और 3 टेबलस्पून भर के ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो इसमें मैं डालने जा रही हूँ और खुशबू आने तक इसको ज़रा भून लेते हैं हम। जी तो अब इसमें जो स्पाइसेस जाने वाले हैं उनकी क्वांटिटी आपको मैं साथ बता देती हूँ।
यहाँ 3 टेबल स्पून मैंने ले ली है सुर्ख मिर्च पाउडर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़रा स्पाइसी ज़्यादा रखना है उसको। 1 टेबल स्पून नमक है, नमक ऑलरेडी यखनी में भी हमारा शामिल है। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है। 3 टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून यहाँ पे गर्म मसाला पाउडर है। पैकेट का कोई मसाला हम यूज़ नहीं करेंगे। तो आप ये क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी जो गोश्त और अनाज की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, जैसे ही गोल्डन से कलर में लहसुन अदरक का पेस्ट आया है, अब ये डाल दिए मसाले और फ्लेम को यहाँ पे मैं रखूँगी बिल्कुल लो। और 1/2 कप मैंने पानी लिया और थोड़ा थोड़ा करके मैं 2 से 3 दफ़ा में ये डाल के इन मसालों को अच्छा सा भून लूँगी। ऑयल आपने देखा होगा जस्ट मैंने 1/2 कप डाला है, क्योंकि अभी मज़ीद ऑयल जो है वो हमने तड़का तैयार करना है, उसमें हम यूज़ करेंगे। और जैसे ही ये देखें मसाला अच्छा सा हमारा भुन चुका है, तो अब ये गोश्त डाला और थोड़ा सा उसको मिक्स किया और साथ ही साथ ये जो सारा अनाज था ये भी डाल देते हैं और मिक्स करते हैं। थोड़ी सी मुझे यहाँ पे ये थिक फील हो रही है, क्योंकि अभी इसने मज़ीद पकना है, तो मैं थोड़ा सा पानी ये अनाज वाले देगचे में ही मैंने लिया है, थोड़ा सा पानी 1 लीटर के करीब होगा और ये इसमें मैं डाल देती हूँ, क्योंकि अभी इसको हमने मज़ीद पकाना है। जितना ज़्यादा अब ये पकेगी उतना ही इसका टेस्ट ज़बरदस्त होगा। तो ये मिक्स करके अभी फुल फ्लेम पे इसको मैंने रखा हुआ है और अच्छा सा जैसे ही इसमें ये बॉयल आएगा और ये क्लाउडी सा ये जो ऊपर आपको फील हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी इसमें कच्चा पानी मौजूद है। तो जब तक ये पक के अच्छा सा सब कुछ यकजान नहीं हो जाता, थोड़ा सा यहाँ हमें रुकना पड़ेगा चूल्हे के पास और थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाना पड़ेगा कि ये पैंदे में लगे नहीं, क्योंकि अभी ख़तरा है कि ये पैंदे में लगेगी। जी जनाब, तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट में ये पोजीशन हुई है कि अच्छा सा एक बॉयल इसमें आना शुरू हो गया। अब जस्ट ये है कि इसको मैं मीडियम फ्लेम पे रखूँगी और मीडियम फ्लेम पे रखते हुए थोड़ा सा इसको मैं हाफ ढक्कन से ढक दूँगी और फिर इसको हम पकाएंगे कम से कम 20 से 25 मिनट या आधा घंटा भी। इसको जितना आप पकाएंगे उतनी ही ये टेस्टी बनेगी और जितना आपने इसको थिक करना है उतना ही आप इसको कुक करें। ये है कि टाइम टू टाइम चम्मच आप चलाते रहें कि पैंदे में ये लगे नहीं। और पैरेलल में हम करते हैं इसका तड़का तैयार। और यहाँ मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ 5 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस में कट किए हुए मैंने लिए हैं। प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा ली है क्योंकि ये सर्विंग में भी मुझे ज़रूरत पड़ना है और अभी भी मैंने इसको हलीम में शामिल करना है। और जैसे कि आपको बताया कि हलीम की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, इसलिए ये प्याज ज़्यादा है। इसको करते हैं हम गोल्डन ब्राउन। और ये देखें ज़बरदस्त सा बड़े प्यारे से मज़े के कलर में ये प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब इसमें से कुछ क्वांटिटी हम सर्विंग के लिए अलग कर लेते हैं और बाकी का जो प्याज है इसमें ये हाफ कप के करीब जूलियन कट में अदरक कटा हुआ मैं शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर ली। अदरक को यहाँ थोड़ा सा फ्राई करने से इसका टेस्ट बड़ा अच्छा क्रिस्पी सा आ जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो कच्ची अदरक का जायका जो है वो उनको इतना अच्छा नहीं लग रहा होता हलीम में। इस तरह से करके बनाएं तो एक बड़ा अच्छा सा टेस्ट उसका आ जाएगा। अब इसको शामिल कर देते हैं जनाब हम हलीम के बड़े पतीले में। अच्छा सा मिक्स करें और उसके बाद इसको ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे आप रख दें मज़ीद तकरीबन 10 मिनट के लिए। और फिर आप इसका टेस्ट देखिएगा कि देर तो लगेगी लेकिन ये टेस्ट आप याद रखेंगे। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार दलीम की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस तरह से अपने घर में ये रेडी करते हैं दलीम। और बाकी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते रहेंगे न्यू रेसिपीज़ के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।